गांव में हारिस और यूसुफ नाम के दो गरीब भाई रहा करते थे। दोनों गांव में छोटी मोटी मजदूरी करके किसी तरह रोजी रोटी का इंतजाम करते थे। शाम के वक्त हारिस अपने घर आया और भाई को ना पाकर अपनी बीवी फातिमा से पूछा, फातिमा, ये यूसुफ कहाँ चला गया? अब तक लौटा क्यों नहीं? तुम्हारा भाई तो बिल्कुल निकम्मा हो गया है। ना कोई काम धंधा करता है, ना कमाई लाता है। दिन भर बस आवारागर्दी करता फिरता है। यह सुनकर हारिस का चेहरा गुस्से से तप उठा। अंदर से वो बेहद लालची शख्स था। बोला, आने दो आज उस नालायक को, मजा चखाता हूं। कुछ ही देर बाद यूसुफ आया। हारिस झल्लाकर बोला, कहाँ गायब था तू? काम की तलाश का बहाना करता है और बस इधर उधर घूमता है। ये घर मुफ्त की रोटियों का ठिकाना नहीं है। मेरी बीवी है, कल को औलाद होगी, उनके बारे में भी सोचना है मुझे। बेचारा यूसुफ चुपचाप अपने आंसू पीकर बिना खाना खाए सो गया। रात को फातिमा बोली, आज तो यूसुफ अकेला है, लेकिन कल को उसका निकाह होगा। बीवी आएगी, फिर वो भी हिस्सेदारी मांगेगा। आधा घर उसके नाम हो जाएगा। हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा? बेहतर है उसे साफ कह दो, या तो कमाए और खर्च उठाए, वरना घर छोड़ दे। दिन उसने यूसुफ से कहा, देखो भाई, अब ये घर मेरा है। या तो घर छोड़ दो, या अब तक जितनी रोटियां खाई हैं उसका हिसाब दो। यूसुफ की आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप घर छोड़ दिया। गांव के बाहर बैठा रो रहा था कि तभी गांव के बुजुर्ग हाजी साहब आए। बोले, क्या हुआ बेटा? यूसुफ ने रोते हुए कहा, भैया ने कहा, या तो खाया पिया लौटाओ या घर छोड़ दो। गरीब हूं, कहां से दूं? हाजी साहब, गम मत कर बेटा, गांव के किनारे मेरी पुरानी झोपड़ी है, जा वहां रह। यूसुफ ने शुक्र अदा किया और उस झोपड़ी में ठिकाना बना लिया। मेहनत से उसने उसे रहने लायक कर लिया। फिर हाजी साहब की सलाह पर जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ी और हालत संवरने लगे। यह देख हारिस और फातिमा के दिल में लालच जागा। हारिस भी कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया। वहां झाड़ियों में उसे एक चमकता हुआ सोने का अंडा मिला। अचानक एक गूंजती आवाज आई, इस अंडे को अपनाना होगा, तभी तेरी तकदीर बदलेगी। हारिस ने लालच में कहा, हाँ हाँ, अपनाऊंगा, यह अंडा मेरा है। घर लाकर फातिमा को दिखाया। फातिमा बोली, बेच डालेंगे, बहुत दौलत मिलेगी। रात को जब अंडा टूटा तो उसमें से एक घायल मैना निकली। दोनों घबरा गए। बोले, ये मुसीबत है, इसे कौन पाले? चलो यूसुफ को दे आते हैं। मैना को यूसुफ के पास छोड़ दिया और खुद अंडा बेचकर अशरफ यहां ले आए। खेत खरीदे और अमीर बन गए। इधर यूसुफ ने मैना की खिदमत की, दवाएं दी, पानी पिलाया। धीरे धीरे मैना ने इंसानी आवाज में कहा, यूसुफ, मैं साधारण परिंदा नहीं हूं। तेरे भाई को भी यही अंडा मिला था। उसने मुझे ठुकराकर सोना चुना, मगर तूने मुझे अपनाया। मेरी बीमारी सिर्फ लाल तालाब के पानी से ठीक होगी, मगर वहां एक राक्षसी रहती है। यूसुफ ने कहा, तू फिक्र मत कर, मैं पानी लाऊंगा। वो लाल तालाब पहुंचा। आवाज आई, ये पानी क्यों चाहिए? यूसुफ ने सारी दास्तान सुनाई। आवाज बोली, अक्सर लोग अपने फायदे के लिए आते हैं। तू पहला है जो किसी और की जान बचाने आया है। जा, जितना पानी चाहिए ले जा। यूसुफ पानी लेकर आया और मैना को पिलाया। वो नूर में डूब गई और एक हसीन शाहजादी जैनब बन गई। शाहजादी बोली, मैं एक वक्त अहंकारी राजकुमारी थी। दरवाश ने मुझे बदुआ देकर मैना बना दिया था। तेरी निस्वार्थ खिदमत से मेरा श्राप टूटा। अब मैं तुझसे निकाह करूंगी और तू इस सल्तनत का बादशाह होगा। यूसुफ मुस्कुराया और शाहजादी के साथ महल चला गया। निकाह हुआ और वो बादशाह बना। उधर हारिस और फातिमा ताउम्र अफसोस करते रहे।
हमने अपनी तकदीर अपने हाथों से यूसुफ को सौंप दी। और यही हकीकत है, सोना आदमी को मालदार बना सकता है, मगर इंसानियत उसे बादशाह बना देती है।